कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती का कुनबा जोड़ा। देश में आज अडानी और अंबानी की सरकार है, ना कि नरेंद्र मोदी की सरकार है। नरेंद्र मोदी तो उनके पैसे पे मौज लूटने का काम कर रहा है कि किस तरीके से नौकरियों के नाम पर ये कहते हैं हम बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरी देने का काम करते हैं। अरे भाई, पर्ची खर्ची से पहले ही लूट लेते हो आप तो रिजल्ट में ही लूटने का काम करते हो। सर्वप्रथम तो मैं थोड़े से अंतराल के बाद ही आपने जो सफल युवा योद्धा सम्मेलन का आयोजन किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद और बधाई देता हूं। क्योंकि चंद ही दिनों पहले पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर आपने जुलाना की पावन धरा पर लाखों की तादाद में पहुंच करके एक रिकॉर्ड रैली तोड़ का आयोजन किया। उसके लिए भी आप सब बधाई के पात्र हैं। महिलाएं काफी बड़ी संख्या में यहां से गई, मैं उनको स्पेशल बधाई देता हूं। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, पार्टी के वरिष्ठ साथियों ने बड़े विस्तार से सारी बातों का उल्लेख आपके बीच में किया है। मैं उन बातों को पुनः दोहरा करके आपका समय जाया नहीं करना चाहूंगा। प्रचार प्रसार का जमाना है। आप लोग रोजाना रेडियो, टेलीविजन, अखबार और दूसरे प्रचार साधनों के जरिए पढ़ते, सुनते और देखते हो। और उससे भी तेज चलने वाली चीज आजकल ये सोशल मीडिया है। ये मोबाइल फोन हरेक के हाथ में है, हरेक की जेब में है, जिससे पल पल की जानकारी हमसे भी पहले आप तक पहुंचती है। आज समय है बदलाव का, और बदलाव कौन लोग लेकर के आते हैं? बदलाव नौजवान पीढ़ी के लोग लेकर के आते हैं। जब जब भी नौजवान अंगड़ाई लेता है तब तब बदलाव आता है। आपको याद होगा, जब देश में कांग्रेस का कुशासन था, बिहार की धरती पर स्वर्गीय लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने एक नौजवानों को लेकर के आंदोलन शुरू किया, परंतु उसी दौरान इमरजेंसी लगा दी गई। और इमरजेंसी के दौरान इस देश के सारे नेताओं को जेलों में ठोक दिया गया। नेता लोग जेलों में बंद थे और आप लोग घरों में बंद थे। बोलने तक की आजादी किसी को नहीं थी। यह हालात उस वक्त देश के थे, परंतु 19 महीने के बाद इंदिरा गांधी को सद्बुद्धि आई और उसने चुनाव की घोषणा कर दी। जैसे ही चुनाव घोषित हुए तो कोई राजनीतिक दल सामने चुनाव लड़ने वाला भी नहीं था। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती का कुनबा जोड़ा, सबका जोड़ तोड़ करके, गठजोड़ करके जनता पार्टी का जल्दी जल्दी में गठन किया गया। जनता पार्टी का गठन हुआ। देश के लोग उस कुशासन से दुखी और परेशान थे। बच्चा बच्चा कांग्रेस के और इमरजेंसी के उस कुशासन में जो जुल्म, जास्तियां और अत्याचार, नसबंदी जैसे जो कांड हुए, उनसे दुखी और परेशान होकर के लामबंद हो गए थे। हम भी छोटे छोटे बच्चे थे जब जनता पार्टी का गठन हुआ, नारा लगाते थे, जनता पार्टी जिंदाबाद, जनता पार्टी जिंदाबाद। चुनाव हुए, परिणाम जैसे ही घोषित हुए, बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, रेडियो पर सवेरे सवेरे एक धुन बज रही थी कि सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे। इंदिरा गांधी से लेकर के उसके तमाम सिपे सलाहकार चुनाव में बुरी तरीके से धराशायी हुए। आपकी मनचाही सरकार जनता पार्टी के रूप में गठित हुई। उसी तरीके से आज फिर बदलाव की जरूरत है। आप लोग देखते हैं, कहने को तो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, परंतु सरकार तो दो लोग चलाते हैं। देश में आज अडानी और अंबानी की सरकार है, ना कि नरेंद्र मोदी की सरकार है। नरेंद्र मोदी तो उनके पैसे पे मौज लूटने का काम कर रहा है।
उनके आज देश को लुटवाने का काम उन लोगों को कर रहा है। आप देखते हो कि देश के सारे एयरपोर्ट उनको दे दिए, देश के सारे पोर्ट उनको दे दिए, देश के सारे रेलवे स्टेशन तक उनको दे दिए। देश की अरबों खरबों रुपए की संपत्ति दोनों हाथों से उन दो परिवारों को लुटाने का काम किया जा रहा है। उनके घर भरे जा रहे हैं और उनके पैसे पे ये विदेशों में जाकर के मौज लूटने का काम करते हैं। आप लोगों के सामने आज हालात इसी तरीके से हरियाणा प्रदेश की सरकार के हैं। कहने को तो भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार प्रदेश में सत्ता में है, परंतु आप देखते हो कि आज सरकार नाम की कोई चीज हरियाणा प्रदेश में है क्या? कानून व्यवस्था का जनाजा निकला हुआ है। आए दिन आप अखबारों की सुर्खियों में पढ़ते हो, अपहरण, लूटपाट, बलात्कार, डकैती, आगजनी, राजनी, मर्डर, फिरौती जैसे कांड हो रहे हैं। और प्रदेश का मुखिया मस्त है, उन्हें इन बातों से कोई सरोकार नहीं है। वो तो एक ही बात कहते हैं कि हमने तो सुशासन दिया है, हम व्यवस्था को सुधारने का काम कर रहे हैं, जबकि लगातार व्यवस्था को बिगाड़ने का काम इसके पिछले 1.25 साल के अरसे में हुआ है। आज प्रदेश का जन जन दुखी और परेशान है, चाहे वो किसान है, मजदूर है, कर्मचारी है, व्यापारी है, छात्र है, शिक्षक है। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, गुंडा किस्म के लोग विदेशों में बैठ करके टेलीफोनिकली कभी शराब के ठेकेदारों को धमकी देते हैं, कभी चुने हुए प्रतिनिधियों को धमकी देते हैं, कभी इंडस्ट्रियलिस्ट को और कभी बड़ी बड़े बिल्डर्स को धमकी देकर के अवैध वसूलियां करने का काम कर रहे हैं। रोजाना इस तरह की थ्रेट आप अखबारों में पढ़ते हो कि लोगों को दी जा रही है और उनको दोनों हाथों से लूटने का काम वो लोग कर रहे हैं। प्रदेश के किसान की जो दुर्गति शासन काल में हुई है वो आप लोगों से छिपी हुई नहीं है। आप के इस 1.25 साल के शासन में देखा कि किस तरीके से ना हमें समय पर खाद मिला, ना बीज मिले। खाद के लिए थानों तक में लाइनें लगाई गई। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, फसलें जब बेचने का समय आया तो क्या हालात आपके बाजरे के हुए, किस तरीके से उसमें कटौती की गई। अब जाकर के कहीं 3 महीने के बाद कुछ पैसा रिलीज किया गया, और वो भी सिर्फ बाजरे का। कहने को तो कहते हैं हम 24 फसलें एमएसपी प्राइस पर खरीदते हैं। 3-4 दिन पहले इनका अमित शाह पंचकूला में आया था और कहता था सरकार 24 फसलें एमएसपी प्राइस पे खरीद रही है, जो हिंदुस्तान में अपने आप में रिकॉर्ड है। पर मुझे एक फसल तो बताओ जो इन्होंने एमएसपी प्राइस पे आज तक खरीदी हो, कोई एक फसल। हम नरमे कपास इलाके की बेल्ट के लोग हैं, आपके इधर बाजरा ज्वार होता है, बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों ग्वार होता है, और कहीं पैडी होती है। एक भी फसल कोई एमएसपी प्राइस पे नहीं खरीदी गई। मैं और बीरज शर्मा जी मंडियों में गए, जगह जगह जाकर के किसान से पूछा, किसान रो रहे थे। धान में भी इसी तरीके से कटौती, नरमे में 1500 रुपए तक की कटौती करके इन्होंने खरीदने का काम किया और कहते हैं एमएसपी प्राइस पे खरीदते हैं। आज इस तरीके से किसान को लूटा जा रहा है। प्रदेश के नौजवान के हालात आपको दिग्विजय ने बताए हैं कि किस तरीके से नौकरियों के नाम पर ये कहते हैं हम बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरी देने का काम करते हैं। अरे भाई, पर्ची खर्ची से पहले ही लूट लेते हो आप तो रिजल्ट में ही लूटने का काम करते हो। ऐसी दुर्दशा तो कभी हरियाणा प्रदेश की किसी भी कुशासन में नहीं हुई। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, आज प्रदेश में माताओं और बहनों पर रोजाना जुल्म, जास्ती और अत्याचार हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। प्रदेश का डीजी कहता है हमने इतने अपराधियों को पकड़ करके जेलों में डाल दिया। अरे भाई, जो विदेशों में बैठ करके थ्रेट करते हैं, कोई एक तो बताओ जिसको आप लेकर के आए हो और जिसको जेल में डालने का काम किया हो। इन्हीं लोगों की रोजाना सूची जारी कर देते हैं, लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से आज सचेत, सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है।
बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, अब जरूरत है बदलाव की, जैसे मैंने कहा, और बदलाव आप लोग लेकर के आएंगे, आप और हम सब मिलकर के लेकर के आएंगे, तभी बदलाव आएगा। इसके लिए अब वो समय आ गया है कि अपने आप को संगठित करो, इकट्ठा करने का काम करो, और जब भी वो मौका आए, जिस तरीके से हमारे पड़ोसी मुल्कों में, श्रीलंका में जिस तरीके से नौजवानों ने वहां की सरकार का तख्ता पलट करके रातों रात उन्हें भगाने पे मजबूर किया, जिस तरीके से बांग्लादेश के लोगों ने, नौजवानों ने वहां की सरकार का तख्ता पलट करके उन शासकों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया, जिस तरीके से नेपाल में वहां के नौजवानों ने लामबंद होकर के न केवल उनको सड़कों पर पीटने का काम किया, बल्कि रातों रात देश छोड़ने के लिए मजबूर किया, इसी तरीके से इन शासकों को गद्दी से खींच करके, उतार करके, सड़कों पर दौड़ा करके पीटने का काम करना पड़ेगा, इनको देश छोड़ने पे मजबूर करने का काम करना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारा इस कुशासन से पीछा छूटेगा। आपने मुख्य विपक्षी दल की जिम्मेवारी जो कांग्रेस पार्टी को सौंपी थी, वो कांग्रेस पार्टी तो स्वयं इनकी बी टीम बन करके काम कर रही है। ये मैं नहीं कहता, हरियाणा प्रदेश का जन जन कहता है, और जिन लोगों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब को और कांग्रेस को सबसे ज्यादा ताकत रोहतक जिले में देने का काम किया था, आज वही लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा अगर भट्ठा बिठाने का काम किसी ने किया है तो इन बाप बेटा ने किया है। इन्होंने किस तरीके से कांग्रेस के ही बागी कैंडिडेट खड़े करवा करके अपने ही कैंडिडेटों को हरवाने का काम किया, और अब पिछले दिनों सेशन हुआ, उस सेशन में जबकि इनके पास कहीं कोई संख्या नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए, और किस बात पर लेकर के आए? वोट चोरी के मामले को लेकर के आए। अरे मुद्दे तो किसान के हैं, मुद्दे बेरोजगार नौजवान के हैं, मुद्दे भ्रष्टाचार के हैं, मुद्दे तो जो जरूरी मुद्दे हैं उनसे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए गैर जरूरी वोट चोरी का मुद्दा लेकर के आ गए। अरे ये वोट चोरी सिखाई किसने थी? ये तो कांग्रेस की देन है। चौधरी देवीलाल को 324 वोटों से रोहतक में हरवाने का काम वोट चोरी करके ही किया था। हमारे राई के विधायक को 3 वोटों से वोट चोरी करके हरवाने का काम किया था। हमारे घरौंडा के विधायक को 37 वोट चोरी करके हरवाने का काम किया था। राज्यसभा में पेन के स्याही बदल करके राज्यसभा के अपने सदस्य को हरवाने का काम इन लोगों ने किया था। ये तो चोरी करते थे, अब बीजेपी वालों के हाथ लग गया, ये डाके मारने लग गए। ये सिखाया तो इन्हीं ने था, अब ये डाकू हो गए, बड़े डाकू हैं, बड़े बड़े डाके मारने का काम करते हैं। तो इन डकैतों और चोरों का एक ही हथियार से पीछा छुड़वाने का काम हमने करना है, और उसके लिए आप सब लोगों को संगठित होना पड़ेगा, लामबंद होना पड़ेगा। मैं तो यही कहने के लिए आप लोगों के बीच में हाजिर हुआ था कि आप इकट्ठे होकर के जब भी मौका आए इन लोगों से अपना पीछा छुड़वाने का काम करें। यही कहते हुए मैं आप सब लोगों का पुनः आभार व्यक्त करता हूं और बधाई देता हूं महेंद्रगढ़ जिला के पूरी टीम को, जिन्होंने युवा सम्मेलन, युवा योद्धा सम्मेलन थोड़े से समय के बाद ही बड़ा कामयाब रखा। इसके लिए इनके विशेष तौर पे नौजवानों को और माताओं बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।